नमस्कार, मैं सारिका मुंदड़ा प्रस्तुत हूँ संज्ञा का एक और वीडियो लेकर। 2 वीडियो के माध्यम से हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, उसके 2 भेद क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा का तीसरा और आखिरी भेद, भाववाचक संज्ञा। जैसा कि हमने पढ़ा था, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो पहले हम समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। जिस संज्ञा शब्द से किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध हो, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, किसी इंसान की अवस्था भी हो सकती है, जैसे बचपन, बुढ़ापा, दशा हो सकती है थकावट, ठीक है। और ऐसे ही हरियाली, हमारी प्रकृति की अवस्था कभी हरियाली में होती है, कभी पतझड़ होता है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं, भाव कहते हैं इनको हम। इसको एक और आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप किसी भी भाव को कभी पकड़ नहीं सकते, ठीक है। हंसना, रोना आप देख सकते हैं, खुद का मन हो रहा है रोने का या हंसने का, आप उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन पकड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसको समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपको भूख लग रही है। अभी भूख लग रही है मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपको भूख लग रही है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते। प्यास लगना, भूख लगना, चोरी होना, क्रोध, किसी पे गुस्सा करना, कोई चीज बहुत सुंदर है, कोई चीज बहुत कुरूप है, भद्दी है, तो इन चीजों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। तो इसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की हम रचना भी कर सकते हैं। किस किस प्रकार से वो हम देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा द्वारा। जैसे देखिए माता, माता क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। जितनी भी माताएं हैं उनके अंदर जो भाव होता है अपने बच्चे के लिए, उसको हम कहते हैं मातृत्व। तो माता से क्या बन गया, मातृत्व। माता जातिवाचक संज्ञा है, मातृत्व भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति जैसे हम देखते हैं, हम पहचान जाते हैं, और वो उसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन बूढ़े व्यक्तियों की सबकी जो एक समान दशा है, अवस्था है उनके शरीर की, उसको हम कहते हैं बुढ़ापा, ठीक है। इसी प्रकार से सर्वनाम द्वारा भी भाववाचक संज्ञा बनती है। सर्वनाम आप समझ लीजिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर, जैसे तुमने, मेरा, मुझको, मुझे, अपना, ये सब जो शब्द हैं, तो यहाँ पे देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, अपना, अपनापन या अपनत्व, मम, ममता, ममत्व, निज, निज मतलब भी अपना, निजत्व, अपना होने का बोध होना, ठीक है ना। मम मतलब होता है मेरा, तो ममता, जिससे अपने को ऐसा लगे कि ये चीजें मेरी हैं, उसको हम कहते हैं ममता। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा द्वारा भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो हमने देखा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो भी हमने देखा, और किन से बनती है भाववाचक संज्ञा वो हम पढ़ते हैं आगे। अभी हम देख रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे हम बना सकते हैं, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, विशेषण के द्वारा भाववाचक संज्ञा कैसे बन सकती है। तो देखिए एक कॉलम में अब मैंने दे रखे हैं विशेषण। तो ऊंचा, ऊंचा से क्या, ऊंचाई, ऊंचाई हम देख सकते हैं ना कि ऊंचाई तो भाव है। गरम, गर्मी। इसी प्रकार से हम क्रिया के द्वारा भी बना सकते हैं। क्रिया मतलब जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे उड़ना, पक्षी उड़ना जो होता है, उड़ना से उड़ान, ऐसे लिखना से लिखाई, घर को सजाना अगर हम बोलते हैं तो सजावट एक भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाववाचक संज्ञा को हम कई अन्य शब्दों के द्वारा भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने अभी तक पढ़ा कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, और इसके पहले 2 वीडियो के माध्यम से हम पढ़ चुके हैं कि संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और उसके दोनों भेद हमने पढ़े हैं। तो यहीं पर ये संज्ञा का जो टॉपिक है खत्म होता है, समाप्त होता है, लेकिन अभ्यास कार्य है वो खत्म नहीं होता है, वो शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ तो प्रश्न आपको दिए हैं कि जैसे निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो मैंने कुछ शब्द दिए हैं, इनसे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे भूखा से बनेगा भूख, ऐसे ही आपको सोचना है और बाकी के बनाने हैं। दूसरा प्रश्न है कि जो भी कुछ वाक्य दिए हुए हैं उनमें संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। जो भी संज्ञाएं हैं उनको आपको सर्कल करना है, गोला बनाना है। और आप एक काम और कर सकते हैं इसके बाद में वहां पर कि फिर उसको देखें कि ये जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है, ठीक है। और इसके अलावा आप जब अपनी किताब पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको देखना शुरू करना चाहिए कि इसमें कहाँ संज्ञा आई है और संज्ञा का कौन सा भेद है,
इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। तो मिलते हैं इसके बाद हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।